नवरात्र है दुर्गा जी यार शेर की सवारी। शेर खाता है मीट और वहां प्याज और लहसुन बंद हो रहे घर में। उस मूर्ति के पास लड्डू उठा के ले जा रहा है। जब वो मूर्ति भगवान की अपने लड्डू की अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रही, वो मेरी रक्षा क्या करेगी। राजकुमार है जिसने 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी, जिसके घर पे एक फुट जमीन का नहीं था। जो नीतियों की जीत थी तो 4 स्टेटों में वो नीतियां कहाँ चली गई। वहां भी तो चुनाव लड़ रही थी आप पार्टी। इन तालाबों में जिन दरियाओं के अंदर कुत्ते पानी पी सकते थे, उसमें नहा सकते थे, उसमें इंसान पानी नहीं पी सकता। किसी ऊंचे कुल में पैदा होने से या निम्न कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। दूसरे अस्पताल में भूखा उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं तीर्थंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक स्पेशल आपके साथ अपडेट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों अभी यार अंबेडकर जयंती है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन राजकुमार सैनी जिस प्रोग्राम में पहुंचते हैं वो कार्यक्रम काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का नाम है इनका, और लोकतंत्र को चलाने के लिए कहीं ना कहीं संविधान की जरूरत पड़ती है, जिसके निर्माता क्या है, आज जन्मदिन है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, 131वीं जयंती है। क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो जिस तरीके से हिंदुस्तान का संविधान, कानून और फिर लोकतंत्र की पार्टी चला रहे हैं आप, वो संविधान कितना सिद्ध होता है हिंदुस्तान में, सही सकारात्मक? हकीकत में मैंने अपनी पार्टी का नाम भी उसी भाव को ध्यान में रख के लोकतंत्र लिखा जरूर गया संविधान, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बताइए, संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई जन्म से या जाति से, किसी ऊंचे कुल में पैदा होने से या निम्न कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा संविधान जो हमें हक का अधिकार का ज्ञान देता है, उसके प्रति हम आज भी अनभिज्ञ हैं। बाबा साहब ने कहा कि देश के अंदर जो त्रासदी थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया, उसको मैंने संवैधानिक दर्जे से सबको बराबर कर दिया कि जिन तालाबों में, जिन दरियाओं के अंदर कुत्ते पानी पी सकते थे, उसमें नहा सकते थे, उसमें इंसान पानी नहीं पी सकता था। इस व्यवस्था को धराशायी करके मैंने देश का संविधान लिखा और इस देश के अंदर बुद्धा विचारधारा को ध्यान में रखते हुए जितने भी महापुरुष आए, जो इंसान के रूप में पूजे गए, चाहे वो कबीरदास हैं, रविदास हैं, पेरियार रामास्वामी हैं, गाडगे साहब हैं, साहू महाराज हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, या इवन बिंग मैं कहूँगा कि गुरु नानक देव हैं, सिख गुरु हैं सभी, और हमारे देश के अंदर रविदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, सभी जितने महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का खंडन करके देश को वास्तविकता से अवगत कराने का प्रयास किया था कि इंसान ही भगवान है। 5 बात अगर वो छोड़ दे, चोरी, झूठ और नशा, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हत्या, इंसान ही मंगल ग्रह तक जा रहा है, इंसान ही चंद्रमा की सैर कर रहा है। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ऊंच नीच के भाव को त्याग कर समानता आधारित समाज की स्थापना करें। जैसे जापान 1945 में अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया था, क्योंकि वहाँ 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिस्ट का मतलब है बुद्धि से। जहाँ जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है, वहीं वहीं तरक्की है, जहाँ जहाँ अंधविश्वास है वहीं विनाश है। आज देश के अंदर ऊंच नीच के भाव को मैं ऐसे प्रकट करने के आपके चैनल के, भिवानी चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं शर्मा जी, कि आपने मुझसे कोई बात पूछी कि आज हमारे देश में एक जाति ऐसी है जो सड़कें बना रही है, जो आपकी खेती करवा रही है, जो आपकी बिल्डिंगें बना रही है, हर राज मिस्त्री के साथ उनका जुड़ाव लग रहा है, वो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, लेकिन कहीं भीख मांगते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनसे हम ईर्ष्या करते हैं, उनको नीच समझते हैं। जो लोग झूठ बोल करके इस जनमानस को बहका करके उनके बच्चियों के साथ रेप तक कर चुके हैं,
जिनके खुलासे होकर तिहाड़ जेल तक जा चुके हैं, उनमें सब जातियों के लोग हैं जिन जिन लोगों ने भगवान बनने का प्रयास किया और लोगों को अंधविश्वासी बनाकर लूटने का प्रयास किया। लेकिन जिस समाज की बात कर रहे हैं आप, उस देश के सिरमौर बने बैठे हैं आज उन जनजातियों के उस समाज से आकर के, चाहे राष्ट्रपति साहब की बात कर लें, चाहे मोदी साहब की बात कर लें, फिर आप आज ये बात कैसे कह सकते? देखिए, नकली तौर पर तो सपनों में बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं। उन सपनों से अगर राष्ट्रपति को एक बार काशीराम से पूछा था कि भाई हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और अगर आप इजाज़त दें, बोले मुझे राष्ट्रपति क्यों बनाओ, रैबिट स्टैंप क्यों बनाओ, मुझे कार्य करता ही रहने दो ना, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं काम करूँगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहने के लिए ओबीसी है, अगर वो वाकई ओबीसी है तो आज ओबीसी 11.25% के अंदर 52% लोग क्यों हैं, जबकि सबके अधिकार बराबर हैं। हमारे देश की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो 40 हैं, उनमें हिस्सेदारी एससी समाज की 5% है, SC ST की, ओबीसी की 0 है। सिर्फ 10% प्रशासन जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिर्फ वही हैं। देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियों में हमारा हिस्सा हाशिए पे है। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है। आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के सिर्फ 18 जज हैं 600 जजों में, 3%। देश में सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, 3% अफसरशाही है SC ST OBC और माइनॉरिटी की। और हमारा अगर कोई बच्चा मिलेगा तो रजांगला चौकी पर 85 डिग्री मेंस पे मिलेगा, लेकिन वो प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं मिलेगा। आज अगर MP गिनेंगे, सैकड़ों MP एक ही समाज के, 250 MP आज अपर कास्ट के हैं, 140 MP के करीब जो है ना ऐसी समाज के हैं। अगर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो वो आंकड़ा और भी नीचे गिर जाएगा। भला कैसे हो सकता है जिनका आप हमेशा चर्चा करते हैं, या सिर्फ उनसे सिर्फ कि वोट मिल गए, या उनका भला होने के लिए कर क्या? मैं भले की नहीं, मैं बराबरी की बात कर रहा हूं कि जब तक काम करने वाला देश में भूखा रहेगा, किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, सब भाषण किसानों मजदूरों पर दे रहे हैं। किसी ने भाषण ये नहीं दिया होगा कि भाई यहाँ का बढ़िया, यहाँ का ठाकुर, यहाँ का लाचार है, कमजोर है। भाषण देते हैं दलितों पिछड़ों पे, हालात उनके साथ वही बराबर बने हुए हैं। इसी बात की राजनीति को लेकर के बाबा साहब को आज नमन करने का जो मन था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित होइए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। संघर्ष करने में हमारा समाज लाचार जो भूखा है पेट से, वो संघर्ष कैसे करेगा? उसे अपने चूल्हे की पड़ी है। आपका भाषण मैं भी सुन रहा था, आपने कहा कि हिंदुस्तान आपका हिंदुस्तान, मैं अपना हिंदुस्तान मानता ही नहीं। आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते? मैं अपना हिंदुस्तान तब मानूंगा जिस दिन ये विचारधारा अडॉप्ट हो जाएगी। अभी तक 85% लोगों का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान 15% लोगों का है। विदेश अच्छा लगता है राजकुमार सैनी को, वोट यहाँ पे डालते हैं, वोट यहाँ पर लेते हैं लोग। इस देश के संवैधानिक दर्जे के लिए हम आज बाबा साहब को नमन कर रहे हैं कि हमारा देश हो भारतवर्ष। हमें कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, हमें 97 से तो बहुत डर लगता है। हमें तो भारतवर्ष चाहिए और भारतवर्ष के हम मूल निवासी हैं जिन लोगों का शोषण हुआ है। जो बेड़ा गर्क आप कहते हैं हमेशा हुआ है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं? राजनीति, इंडियन जो राजनीति, क्योंकि जिस तरीके से संविधान लिखा गया, हक दे दिए गए सबको, फिर भी लोगों की तरक्की नहीं हो पाई, तो उसके पीछे राजनीति। अगर शर्मा जी आपने मेरा भाषण वहां पर सुना, मैंने कहा था कि संविधान लिखा जरूर गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। संविधान में लिखा था कि जनता अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कहेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि तो पार्टियां चुन के दे रही हैं कि इसको वोट पाइयो। वो जनता का प्रतिनिधि उन 4 घरों का प्रतिनिधि बन के रह गए, उन्हीं की जी हजूरी करने में अपनी रोटियां सेकते रह गए, समाज को गर्त में उतार दिया। आप राजनीति की बात करते हैं, तब हरियाणा में अब माहौल बदल रहा है। आम आदमी पार्टी भी काफी उभर के आ रही है, लोगों को उम्मीदें लगने लगी हैं आम आदमी पार्टी से। जिस तरीके से जनाधार बना पंजाब में, कैसे देखते हैं इस माहौल को बदलते हैं? आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं शर्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि वाकई हमारा देश भेड़ चाल में बहुत विश्वास रखता है। इतनी किश्तियां हैं जिनके ऊपर कोई नाविक नहीं, लेकिन बिनी पानी से बही जा रही हैं। उनको कोई बुलाने नहीं आ रहा, लेकिन जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं कि नीतियों की जीत हुई।
जो नीतियों की जीत थी तो 4 स्टेटों में वो नीतियां कहाँ चली गई? वहां भी तो चुनाव लड़ रही थी आप पार्टी। और अगर पंजाब में जीत गई, ये तो किसान आंदोलन की जयकार है। ये सरकार के खिलाफ एक विद्रोह था, गुस्सा नहीं, विद्रोह। आम आदमी पार्टी 0 फिर पंजाब। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को नहीं वोट पड़े, उसके बीजेपी के और अकालियों के खिलाफ पड़े। और कांग्रेस की अंतरकलह में एससी कार्ड खेल दिया, एससी को या बीसी को। तो जगजीवन राम से आप देखते चले आ रहे हैं, हमें कौन वोट देता है? ऊपरले लोग हमें अपने ही नहीं देते, वो तो मतलब इधर उधर बहक जाते हैं लोगों के बहकावे में। जब वहां कांग्रेस को भी वोट नहीं मिला तो फिर लोगों ने सोचा ठीक है बस आप पार्टी। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन का असर पड़ा, या फिर हरियाणा में या फिर दूसरी जगह कई जगह कांग्रेस में फूट है, तो इसका असर हरियाणा में भी सीधा होता हुआ दिखाई देगा 24? आपको मानना पड़ेगी कि अगर यहाँ पर कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जा रही है, जैसे कि सुनने में आ रहा है, तो कांग्रेस में क्योंकि एक समाज राजनीति में बहुत माहिर है, वो अगर उनकी 100 वोट होते हैं तो 400-500 बना लेते हैं उनकी। हमारे जैसे लोगों को बहुत बहका फुसला लेते हैं। वो जो है राजनीति के माहिर होने के नाते बीजेपी के पैरेलल खड़ा मिलेगा। जब 31 सीट ले सकते थे तो आज बीजेपी की बराबरी में है अगर वो आता है। और अगर आप पार्टी आती है, लोग उसे भी देखने के बड़े ललायित हैं, ये भी कमजोर नहीं। लेकिन बीजेपी के पास पैसा इतना है, बहुत मोहरे बिकते हैं। तीनों पार्टियों पे अगर 1-1 क्विंटल वजन बराबर पलड़े में होगा, जिधर राजकुमार सैनी का 1 किलो वजन रखा जाएगा पलड़ा वो जीतेगा। बिल्कुल हवा राजकुमार सैनी की भी आ सकती है 24। राजकुमार सैनी भले एक किलो वजन ले रहा हो 1 क्विंटल के बदले, लेकिन जिस पलड़े में रखेगा पलड़ा वही जीतेगा। जिस तरीके से आप बोलते हैं वैसे एक और करेक्टर हैं, हरियाणा के विधायक हैं जेजेपी पार्टी से, दादा गौतम, उन्होंने के बीजेपी को सीधा चेता दिया और अपनी सरकार को भी चेता दिया कि काम करो ना तो केजरीवाल आ जाएगा। एक जैसे वो होता था कि वो डर कि गब्बर आ जाएगा, तो सेम केजरीवाल वाला डर बन चुका है कि बीजेपी काम कर रही है, नहीं कर पा रही है, या फिर दादा ऐसे ही बोल देते हैं। देखिए दादा साहब वयोवृद्ध नेता हैं लेकिन मौका परस्त हैं। जिन जट्टों को गाली दे रहा था, जब मौका आया उन्हीं के तलवे चाटने लग गया। चलो उन्होंने टिकट देगा उसे जिता भी दिया। जिताने के बाद फिर बोला खप्पर जो है ना सारा माल आप छक रहा है, फिर जो है ना विरोध में बोला, फिर उसका बच्चा बुच्चा कोई लगा दिया, फिर चुप हो गया। राजकुमार बस ऐसी राजनीति नहीं करता, पेट की राजनीति। राजकुमार ने तो 3 बार सत्ता छोड़ दी। सत्ता मेरे लिए बेमैना है। मेरा घर जो है पूरा का पूरा इस बात से मेरे से गुस्सा करता है कि आपको जो है ना सत्ता प्यारी नहीं लगती। मुझे अपना देश प्यारा लगता है। सत्ता में तो भूखे भेड़िए बैठे हैं, नोच रहे हैं देश को। तभी कुछ लोग की बात करते हैं राजकुमार सैनी। कश्मीर फाइल्स देखी है, और देखिए तो क्या देखा उसमें आप? देखिए फिल्म होती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मसला नहीं है। इस देश का इस वक्त बेरोजगारी मसला है, महंगाई मसला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मसला है। इस देश को अगर हम इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर सेटअप कर दें, मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वही राजकुमार है जिसने 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी, जिसके घर पे 1 खूट जमीन का नहीं था। रियासतें टूटी, उसके मुजारे हमें वो जमीनें लाट हुई। उसके बाद ट्रैक्टर चला करके 15 साल बैलों का हाल भी जोता, फिर ट्रैक्टर से 8 सेलर पोल्ट्री भट्टे, आज फैक्ट्री तक 10,000 बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ से सेवा लेकर के आप भाइयों के अपने राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को चेताता हूँ, राजनीति की भूख के लिए नहीं। राजनीतिक आदमी कभी भेदभाव किसी जाति पे, कभी किसी व्यक्ति पे, कभी किसी नेता पे, कभी मुझे कांग्रेस में न जाना पड़ जाए, कभी मुझे आपों में न जाना पड़ जाए। ये मूक दर्शक लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं, आपको इस समाज को नोचते हैं।
एक महंगाई की चर्चा की, उस पर भी मैं आपके साथ आऊंगा, लेकिन आपने एक बात कही कि 4 रुपए की बाल मजदूरी की है राजकुमार सैनी ने, यानी कि उसी तबके से वहां से आते हैं जिनकी आप हमेशा चर्चा करते हैं। तो राजकुमार सैनी वहां तक उठ के आ सकते हैं, तो आम आदमी आज इंडियन जो माहौल है, एक आम आदमी काम कर सकता है, कैपेबिलिटी है इंडिया में, तो आम जिस तबके की बात करते हैं वो आ सकता है वहां तक अगर एफर्ट लगाए तो, क्यों नहीं? अगर या सरकार पे छोड़ दें? नहीं, सरकार जो आज क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनके पास सोर्स नहीं थे, उन लोगों को सपोर्ट की जरूरत थी रिजर्वेशन के तौर पे। हमने कहा था 10 साल के लिए रिजर्वेशन आई थी। 10 रिजर्वेशन गरीबी अमीरी से कोई सरोकार नहीं था। ये हर जाति को, हर धर्म को राजनीतिक पटल के ऊपर शासन प्रशासन में एक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का एक सौदा था। ये धरा रह गया। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या वो निम्न तबके का आदमी भी ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर वो अंधविश्वास छोड़ दे। जब तक वो मतलब जो है ना देवी देवताओं पत्थरों में तस्वीरें दिखेगा अपने भाग्य की, वो नहीं आगे आ सकता। राजकुमार सैनी ने कभी नहीं माना भगवान को। आज भगवान तो इंसान है, अगर दुनिया के लिए काम करे। जितने नर ही नारायण हैं, जितने भी लोगों ने, महापुरुषों ने बताई बात, सब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। बताइए कोई एक महापुरुष का नाम लो जिसने मूर्ति पूजा का, यहाँ तक तो ब्राह्मण स्वामी जो दयानंद जी सरस्वती थे, उसने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया कि जो चूहा उस मूर्ति के पास लड्डू उठा के ले जा रहा है, जब वो मूर्ति भगवान की, अपने लड्डू की, अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रही, वो मेरी रक्षा क्या करेगी? लेकिन भगवान ने तो लिखा है ना कि सबका कण कण का मेरा ही, मैं दूंगा उन सब। ये प्रवेश रावल ने एक फिल्म भी चलाई है, तो उसमें उसने कहा कि भाई मेरी दुकान गिर दी जलजले में, तो फिर दावा भगवान के ऊपर कराया था उसने। तो प्रेस रावल वाले विचार हैं राजकुमार सैनी, प्रेस रावल समझे। मैं शर्मा जी भौतिकवादी, जो भौतिकता को भूगते हैं उसको मैंने सिद्धांतवादी हूँ। सिद्धांत आज बेच खाए लोगों ने। अगर सिद्धांत न होते तो राजकुमार सैनी शायद इस सफर में आपके बीच में आज यहाँ ना बैठा होता। अब महंगाई की बात कर लेते हैं। सिलेंडर उस भाव पहुंच गए कि हजारों रुपए में, और बीजेपी की सांसद शाहिबा हैं, आप भी सांसद रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से घर चलाना चाहिए, क्यों नहीं चला लें हम। जिस मोदी सरकार का ही एक दावा था कि अब आंसू नहीं गिरेंगे आपके धुएं से, आप अब अपना घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर ला सकते हैं सस्ते दामों में। आज वो हजारों में मिल रहा। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। इस महंगाई को किस तरीके से देखते हैं? और जब बीजेपी सरकार से बात की जाती है, उनके आकाओं से बात की जाती है, तो कहते हैं कि दूसरों के उस पर देखें भी आप पे, तो अपना तो 5% बढ़ा है, दूसरे देशों में तो 50% रेट बढ़े। आज देश के अंदर 30-35 रुपए लीटर वाला जो पेट्रोल है, बाकी टोटल एक्साइज है और सेल टैक्स है इसके ऊपर। सारी सरकारें इसी से चला रही हैं। किसान का धुआं निकल चुका है इस डीजल की वजह से। आज आम पेट्रोल पे, मोटरसाइकिल पे ड्यूटी पे जाने वाला बच्चा, उसकी 200 रुपये 2 लीटर, 1 लीटर जाने में 1 लीटर आने में अगर खत्म हो गया तो उसके 200-250 रुपये चले गए। 500 की वो मजदूरी करने गया या 400 की मजदूरी करने गया, 200 रुपये उसके मोटरसाइकिल पे चले गए। सबका धुआं निकला पड़ा है महंगाई को लेकर के। और बेरोजगारी में अगर आप ये मतलब जो है ना, ये हथियार लेकर के आप मतलब जो है ना मेरे से बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का ही दूसरा रूप था। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर आप चलाना चाहो तो एक छोटी सी बाइट मैं अलग दे दूं। हमारे देश में जब तक विकास नहीं हो सकता जब तक अंधविश्वास है। मैं अभी अपने घर पे गया तो वहाँ सारी हमारे भतीजों की बहुएं इकट्ठी होगी, तो वहाँ पर आए ताऊ जी आए, तो मैंने कहा बेटे तुम काम नहीं कर रहे, हाईली क्वालिफाइड हो तुम सब। बोले जी हम तो आदमियों के गुलाम हैं। मैंने कहा हमारे घर में तो कोई गुलाम है ही नहीं, हम तो किसी पर प्रतिबंध रखते नहीं। गुलामी औरत जात अपने आप में भुगती है। करवा चौथ का दिन आ गया, मैं कहा सब छलनी में से अपने पति को चांद के रूप में देख रही हैं। मैंने कहा कि जिनके लंबी उम्र की कामना कर रही है, जिनके पत्नियाँ ही नहीं या शादी नहीं हुई, छड़ा ही रह गया,
या मर गई या तलाक हो गया तो वो तो नहीं लोग बचेंगे, वो तो सारे मरेंगे। मैं कहा इस अंधविश्वास से आप बाहर अगर आ जाएं, जब बच्चा गोद में खिलाना है तो चंदा मामा, और जब करवा चौथ आए तो चांद पति देव। मैं कहा एक ही साइड लगो ना किसी बात से, क्यों अंधविश्वास में जी रहे हो। देश में मैं कहा बाकी 4 दिन बाद धनतेरस, हरियाणवी लैंग्वेज है धनतेरस है, धनतेरस है, वह धन तेरा है। लाला कह रहा लाला, लाला कह रहा लाला, बोल क्या चाहिए जी। मेरे बाप को के मेरे पूर्वजों के लिए मुझे लोटा धोता, उसकी चप्पल भी टूट गई, उसकी बिस्तरा भी फट गया, उसकी जो है ना लंगोटी भी नहीं है, ये सामान मुझे, तांबे का बर्तन भी कोई चाहिए, ये मुझे दान करना है। और पटाखे दे दे बाकी के बचते पैसे के, पटाखे बच गए फूस हो गए। जो पूजा का सामान था वो पंडित जी चले गए, पंडित जी ले गए, उसकी दिवाली का दिवाला निकल गया। और उसके बाद जो है ना अगले दिन आ गई गोवर्धन, गोवर्धन थारा है, असली धन मारा है, यो हमें पकड़ा दो, गोबर तुम संभालो। गोबर से प्रधानमंत्री जी कह रहे दिए जगा लो, ये जगा लो ना, सोर्स होंगे तभी तो जगेंगे दिवे। किसी के पास गैसीफायर लगाने का, गोबर गैस लगाने की हिम्मत होगी तभी लगेगा वो। लेकिन हमारे देश की स्थिति इतने अंधविश्वास में जी रही है। लक्ष्मी ने आना है घर पे दिवाली वाले दिन, हमने रोशनी जगा रखी है कि कभी रास्ता किसी और के ना चली जाए, और पूरी रोशनी कर रखी है लक्ष्मी आएगी आज। लक्ष्मी ने आना है उल्लू की सवारी, और उल्लू को रोशनी में दिखता ही नहीं, पता नहीं साला कहाँ किसी के और के घर में लेके पहुंच जाएगा, जहाँ अंधेरा होगा वो चांदने वाले घर में तो आने का ही नहीं। अब चल रहे नवरात्रे, दुर्गा जी यार शेर की सवारी, शेर खाता है मीट, और वहाँ प्याज और लहसुन बंद हो रहे घर में। क्या समझाएं इस देश को, इस देश का इलाज क्या करें ये बताओ पहले। वो एक भाव का प्रतीक नहीं हो सकता भाव का, इस भाव नहीं तो इस विश्वास ही अंधविश्वास का दूसरा प्रतिरूप है। मेरा पिता अच्छा था, लोगों के दुख दर्द का साक्षी था। मैं उसके जाने के बाद उसकी फोटो लेकर पूजा करूं, उसकी माला पड़ेगा, और बाहर लोगों के कपड़े तार लूं, लोग कहेंगे साला चंडाल जाम गया। अगर मैं अपने बाप की फोटो के ऊपर ना फूल चढ़ाऊँ, ना माला चढ़ाऊँ, ना पूजा करूँ, उससे बढ़ करके लोगों की सेवा करूँ, तो लोग कहेंगे कि बाप तो था, पिता से बढ़ करके बेटा आया। विचारधारा हम फॉलो नहीं कर रहे महापुरुषों की। देश को विचारधारा से आगे बढ़ना था। जैसे जापान, जैसे कोरिया, ये सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं। कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ये सारे जो है ना मुस्लिम कंट्रियों में भी बुद्ध बड़ा भरा। चांट तो वो भी करते हैं भैया। एक अलग तरह की 195 कंट्री मान्यता प्राप्त है, जिनमें 85 कंट्रियों में बौद्ध विचारधारा है। सबसे बड़ा धर्म है। धर्म नहीं होता ये, धर्म कोई चीज नहीं है। धर्म तो लोगों ने धंधा बना रखा। इंसानियत की विचारधारा है। विचारधारा हम कह सकते हैं, जीवन जीने की एक कला, वो पता नहीं कैसे कैसे। अब अच्छा, लास्ट आपसे, इतनी बातें होती हैं, पब्लिक में बोलते हैं, तालियां बजती हैं, घर पे जब करवा चौथ की बातें आती हैं, पूजा की बातें आती हैं, मिसेज सैनी से बहस नहीं होती? तब मैंने ये 2 घंटे उनको लेसन दिया। उस दिन मेरा घर 3 फ्लोर का है। मिसेज सैनी से सुनो, 3 फ्लोर का घर है, वो सबसे नीचे मंदिर है, मेरे बेटे की बहू का बनाया हुआ। उस दिन मैंने 2 बार निकल के देखा, क्योंकि वहाँ हर रोज जोत जगती थी। उस दिन जोत नहीं जगी जिस दिन मैं वहाँ था। अब उसके बाद मैं गया नहीं, बस जगती है या नहीं जगती मुझे नहीं पता। जी, बड़ा फनी ये इंटरव्यू रहा मेरा सैनी साहब के साथ, बातचीत रही। काफी खिचड़ी सी तो आपको लगी होगी, लेकिन आप सुनेंगे तो काफी मजा आएगा आपको। एक विचारधारा काफ़ी अच्छी भी है, सही भी है, लेकिन विविधताओं का देश है हिंदुस्तान, हर कोई अपने तरीके से मानता है। आज BR अम्बेडकर जयंती, डॉक्टर साहब ने जो हिंदुस्तान में एक संविधान दिया, उस पर चर्चा रही, और उसका कितना यूटिलाइज होता है, कितना बदलाव आता है उस संविधान की वजह से हिंदुस्तान में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राजकुमार सैनी के बारे में भी जरूर लिखें, कितने अच्छे विचार हैं, क्या सही में हिंदुस्तान में वो चीज़ लागू होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।